अगर आप सोच रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला टोल प्लाजा दिल्ली या मुंबई के आसपास होगा, तो जरा रुक जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव, आपके साथ मैं हूं प्रिया। ताजा सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 11 फरवरी 2026 को राज्यसभा में बताया कि पिछले 5 वित्तीय वर्ष यानी कि 2020 से 21 और 24 से 25 तक नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के कुल टोल कलेक्शन लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपए रहे। हालांकि टॉप टोल प्लाजा का सबसे विस्तृत ब्रेकडाउन 2019 से 20 से और 2023 से 24 तक उपलब्ध रहा और उसी के आधार पर ये रैंकिंग सामने आई है जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है गुजरात का भारथाना टोल प्लाजा। भारथाना टोल प्लाजा जो NH 48 पर वडोदरा भरूच स्ट्रेच में आता है। 5 साल में इस एक टोल प्लाजा से 2,43,081 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। सिर्फ 2023-24 में ही 472.65 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए और इसकी वजह साफ है, भारी ट्रैफिक। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा वाहन यहां से गुजरते हैं, जिनमें बड़ी संख्या कमर्शियल ट्रक और फ्रेट कैरियर की होती है। ये रूट दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का अहम हिस्सा है और कांडला मुंद्रा जैसे पोर्ट से जुड़ा होने के कारण यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट का बड़ा केंद्र ये बन चुका है। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान का शाहजहांपुर टोल प्लाजा। यहाँ 5 वर्षों की बात करें तो 1,884.46 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ और ये टोल प्लाजा दिल्ली NCR को जयपुर और आगे मुंबई से जोड़ता है। डेली कम्यूटर्स, टूरिस्ट और ट्रक तीनों का जबरदस्त फ्लो यहाँ पर देखने को मिलता है। दिल्ली जयपुर हाईवे की रणनीतिक लोकेशन से इसे देश के सबसे व्यस्त कॉरिडोर में ये बदल देता है और यही वजह है कि यहाँ लगातार ऊंचा कलेक्शन दर्ज होता रहा है। और तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल का जलधुला गोरी टोल प्लाजा। 5 वर्षों में यहाँ 1,538.91 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। ये NH 16 पर है जो कोलकाता को चेन्नई और पूर्वी भारत के अन्य राज्यों से जोड़ता है। हावड़ा और हल्दिया जैसे पोर्ट्स के पास होने के कारण यहाँ फ्रेट मूवमेंट भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ट्रक, बस और मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही इसे यहाँ ईस्ट कोस्ट का अहम आर्थिक गलियारा बना देती है। और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का बाराजोर टोल प्लाजा। यहाँ 5 सालों की बात करें तो यहाँ 1,480.75 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं और ये ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि NH 19 का हिस्सा है जो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। कानपुर के इंडस्ट्रियल जोन और यूपी के कृषि क्षेत्र से जुड़े मालवाहक ट्रक यहां से बड़ी संख्या में गुजरते हैं। लगातार यहां हेवी कमर्शियल ट्रैफिक इसकी कमाई का मुख्य आधार है। 5वें स्थान पर है हरियाणा का घरौंडा टोल प्लाजा। यहाँ 2019 से 20 और 2023 से 24 के बीच में 1,314.37 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। ये NH 44 पर दिल्ली चंडीगढ़ कॉरिडोर का हिस्सा है। कम्यूटर्स, पर्यटक और भारी वाहन तीनों का मिश्रण इसे लगातार व्यस्त बनाए रखता है। पानीपत और आसपास के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से जुड़ाव इसकी कमाई को और बढ़ा देता है। और 6ठे स्थान पर गुजरात का ही 84 टोल प्लाजा आता है। यहाँ अनुमानित रूप से 5 वर्षों में करीब 1,261 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ। सूरत के टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री को पोर्ट्स से जोड़ने वाला ये रूट फ्रेट ट्रैफिक से भरा होता है और खास बात ये है कि देश के शुरुआती बैरियर फ्री टोल प्लाजा में ये शामिल है जहां मल्टीलेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू किया गया है। तो साफ है, देश में सबसे ज्यादा कमाई देने वाला टोल प्लाजा महानगरों के भीतर नहीं बल्कि उन आर्थिक कॉरिडोर पर है जो उद्योग, निर्यात और माल ढुलाई की रीढ़ बने हुए हैं। दिल्ली या मुंबई का नाम टॉप 5 में नहीं है, लेकिन गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के ये कॉरिडोर देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार दे रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ टोल वसूली की कहानी नहीं बताती है, बल्कि ये दिखाते हैं कि भारत की सड़कों पर व्यापार, उद्योग और लॉजिस्टिक की कितनी तेजी से आवाजाही हो रही है। सड़कें जितनी व्यस्त उतनी ही मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी है और यही वजह है कि टोल प्लाजा अब सिर्फ बैरियर नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधि के संकेतक बन चुके हैं।